And one of the things that is going on now is China is beginning to change some of the rules of the game in terms of trade and other issues. And so one of the things we talked about, for example, is that they're now talking about making sure that no one in the Chinese government can use a Western cell phone, those kinds of things. And so really what this trip was about, it was less about containing China. I don't want to contain it. अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। ये दोनों महाशक्तियां पूरी दुनिया को डरा रही हैं, विश्व युद्ध के खतरे की तस्वीर दिखा रही हैं। चीन के साथ रूस और उत्तर कोरिया है, तो अमेरिका और पश्चिमी देश दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान के साथ खड़े हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा ले रहे हैं। इस बीच चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर गुआम एयरफोर्स बेस पर एलिफेंट वॉक किया। माना जा रहा है कि इस एलिफेंट वॉक का मकसद चीन को अपनी ताकत का एहसास कराना है। गुआम एयरफोर्स बेस पर अमेरिका ने एलिफेंट वॉक का आयोजन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस शामिल है। एलिफेंट वॉक में 5 देशों के 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसमें अमेरिकी वायुसेना, मरीन और नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और कोरिया गणराज्य वायुसेना के विमान शामिल हुए। अमेरिका की अगुवाई में इस एलिफेंट वॉक का प्रमुख उद्देश्य इस पूरे इलाके में आक्रामक गतिविधियों में शामिल चीन को अपनी ताकत का एहसास कराना माना जा रहा है। यानी अमेरिका की तरफ से किया गया ये पूरा अभ्यास सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि प्रशांत महासागर में बढ़ती चीन की दखलंदाजी सुपर पावर को भी परेशान कर रही है। ऐसे में ये एलिफेंट वॉक से कहीं न कहीं ड्रैगन को डराने का काम कर रहा है। एलिफेंट वॉक द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक युद्ध कला है। उस समय दुश्मन देशों पर बमबारी के लिए एक साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को टेक ऑफ करवाया जाता था। ये टेक ऑफ किसी हाथी के झुंड के समान दिखता है, जिसमें विमान हाथी की नाक से पूंछ तक की आकृति में रनवे पर तैनात किए जाते हैं। इसमें बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से शुरू हुई युद्ध की इस कला की तस्वीरें आते ही पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा होने लगी कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है, क्योंकि इसके खाके में दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने है। प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप को चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे प्रभावी मिलिट्री बेस माना जाता है। इसकी कुल आबादी 1,60,000 है। यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्यूमोन 2 सैन्य ठिकानों के बीच में है। इतना ही नहीं, यहाँ करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुआम द्वीप में अमेरिकी नेवी का एक बेस है। अमेरिकी नेवी बेस द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है। यहाँ परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत तैनात है। इसके साथ ही वहाँ अमेरिकी एयरफोर्स का एंडरसन एयरफोर्स बेस है। ये द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर B-52 बम वर्षक और लड़ाकू विमान तैनात है। प्रशांत सागर में जहां एक ओर चीन आए दिन अपनी दादागिरी की तस्वीरें दिखाता रहता है, तो वहीं अब अमेरिका भी गुआम द्वीप पर अपने मित्र देशों के साथ एलिफेंट वॉक कर रहा है, जो वाकई पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाली आहट है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।